नमस्ते साथियों। आज डे 58 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम जीलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। लेखक हमें बता रहे हैं आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। चाहे आपको ऐसा लगता हो या नहीं, आप हर चीज़ करने में सक्षम हैं। लेकिन किसी ने आपको अभी तक यह बात नहीं बताई। बस इस सत्य को स्वीकार कर लें कि आत्मा सब कुछ जानती है और खुद को इसे समझने का मौका दें। बाहरी स्रोतों में सत्य को ढूंढना छोड़ें, अपने भीतर झांकें और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। अपने अंदर झांकना कोई कल्पना नहीं है। बस खुद से एक सवाल करें और उसे ईमानदारी से जवाब देने का साहस रखें। इस तरह खुद को नई संभावनाओं के दायरे में लाकर आप नई खोजें कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और शानदार कृतियां रच सकते हैं। मान्य अधिकारों को छोड़ दें। उन्होंने भी इसी स्रोत का उपयोग किया था। अब आपकी बारी है। लेखक कहते हैं, क्या आप कला, विज्ञान, व्यापार, खेल, पॉप संगीत और सिनेमा के महान लोगों के कार्यों को पसंद करते हैं? आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये कार्य आपको इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वे उनकी आत्मा से बने हैं। आपकी रचना भी तभी लोगों को पसंद आएगी जब वह आपकी अपनी अनोखी आत्मा से उत्पन्न होगी। जो कुछ भी साधारण और सामान्य होता है वह मन की देन होती है। मन की रचनाएं और मन खुद भी अनोखा नहीं होता। असली अनोखापन आपकी आत्मा में है। आपके पास एक अनमोल खजाना है। आपकी सभी अद्भुत रचनाएं केवल आपकी आत्मा से निकल सकती है। अपने मन को इस काम के लिए आत्मा को रास्ता देने दें। आपको सिर्फ इतना करना है कि दूसरों के अनुभवों और पुराने मायनों को छोड़कर अपनी खुद की मान्यताएं बनानी शुरू करें। जब आपको किसी समस्या का सामना हो तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं और उसे हल करने के लिए समय दे सकते हैं। आप देखेंगे कि जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। वह पहले ही संभावनाओं के क्षेत्र में मौजूद है। आपका काम है उसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने का निर्णय लेना। बस एक ही आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में आप खुद को ढालना चाहते हैं वहाँ के बुनियादी ज्ञान और कौशल को प्राप्त करें। फिर बस अपने दिल की आवाज़ सुने जो आपको सहजता से मार्गदर्शन करेगी। लेखक इस लेख में आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वह यह बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं, जो बाहरी स्रोतों की बजाय आत्मनिर्भरता और आत्मसमझ से उजागर हो सकती है। लेखक का कहना है कि चाहे आपको ऐसा लगता हो या नहीं, आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। आपकी आत्मा सब कुछ जानती है। हमारी आत्मा में वह ज्ञान और क्षमता होती है जो हमें जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। और आपको बस इस सत्य को स्वीकार करना है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और बाहरी दुनिया से सत्य की खोज छोड़ देते हैं, तो आपको सभी उत्तर मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास पहले से ही सारी जानकारी और क्षमता मौजूद है। बस आपको इसे पहचानने और उपयोग करने का अवसर चाहिए। हमें बाहरी स्रोतों से सत्य और मार्गदर्शन की तलाश करने के बजाय अपनी आंतरिक आवाज़ और आत्मा के ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। और आंतरिक ज्ञान हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है, क्योंकि आत्मा पहले से ही सब कुछ जानती है। लेखक यह बताते हैं कि अपने भीतर झांकना कोई अमूर्त विचार नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद से सवाल करें और उस सवाल का उत्तर ईमानदारी से खुद ही दें। जब आप यह करते हैं तो आप नए विचारों और संभावनाओं की खोज करते हैं।
अपने अंतर्दृष्टि और दिल की आवाज़ को सुनकर आप अपने जीवन को कुछ नया और महान बना सकते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि जो कुछ भी साधारण और सामान्य होता है वह मन द्वारा निर्मित होता है, जो स्वयं अद्वितीय नहीं होता। लेकिन जो अद्वितीय है वह आपकी आत्मा से आता है। यदि आप अपने दिमाग को अपने दिल और आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करने देंगे तो आप अद्वितीय रचनाएं कर सकते हैं। खुद में देखना केवल एक का अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें खुद से सवाल पूछने की हिम्मत और साहस रखना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर के उत्तर को ढूंढ सकें। जब हम रात में निरीक्षण करते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं तो हम नए विचार और खोज कर सकते हैं। हम अपनी विशिष्ट रचनाओं को जन्म दे सकते हैं। हमें बाहरी स्थापित मान्यता की जगह अपनी आंतरिक आवाज़ और सोच का पालन करना चाहिए। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप खुद से सवाल कर सकते हैं और खुद को समस्या हल करने के लिए समय दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि उत्तर पहले से ही समस्या लेखक कहते हैं कि उत्तर पहले से ही संभावनाओं के क्षेत्र में मौजूद है और आपका काम है इसे स्वतंत्र रूप से खोजना। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी आत्मा में अद्वितीयता है और बाहरी संसार से अलग होकर हमें अपनी अपनी सोच और मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें खुद से सवाल पूछने और हल खोजने के लिए समय देना चाहिए। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें महसूस होगा कि उत्तर पहले से ही मौजूद है और हमारा काम केवल उन्हें पहचानना और समझना है। इसके लिए हमें उस क्षेत्र में आधिकारिक ज्ञान और आवश्यक कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। फिर हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, जो हमें आंतरिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए लेखक का यह भी कहना है कि आपको जिस क्षेत्र में काम करना है उसमें बुनियादी ज्ञान और कौशल हासिल करना होगा। फिर आपको अपने दिल की आवाज़ पर विश्वास करके उस मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। मुख्य उद्देश्य इस लेख का मुख्य संदेश यह है कि आत्मनिर्भरता के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और क्षमता को पहचानना होगा। बाहरी दुनिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह आंतरिक ज्ञान है जो आपकी आत्मा में पहले से मौजूद है। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और अपने आत्मविश्वास को निखारते हैं, तब हम अपनी रचनात्मकता को प्रकट कर सकते हैं। जब आप खुद से सवाल करते हैं और अपने अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हैं, तो आप अपनी अद्वितीयता को प्रकट कर सकते हैं और यही रास्ता हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाता है। तो अंत में अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 59 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।